मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और ऐसे ही काफी सारे बिलियनर्स हैं जो कि कभी भी फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे जायंट्स क्रिएट कर ही नहीं पाते अगर उनके पास एक चीज नहीं होती, एंड दैट इज अनफेयर एडवांटेज। अब हाँ, नो काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लक की बात करने वाला था। इनफैक्ट ज्यादातर लोग अनफेयर एडवांटेज को भी एक तरीके का लक ही मानते हैं, क्योंकि अगर कोई अमीर फैमिली में पैदा हो रहा है, उसके पास काफी सारा पैसा है, तो उसका अनफेयर एडवांटेज पैसा हुआ, यानी वो एक लकी बंदा है। बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि पैसे के अलावा भी काफी सारे तरीके के अनफेयर एडवांटेज होते हैं जिनको कि तुम अपनी स्किल्स के साथ यूज करके अपनी ग्रोथ को दुगना कर सकते हो। अब ये चीजें एग्जैक्टली कैसे करी जाती हैं वो तो मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था डिटेल में। इनफैक्ट इसी वीडियो के कमेंट्स में काफी सारे लोगों ने बोला था कि स्किल्स पे वीडियोस लाओ जो कि अनफेयर एडवांटेज से रिलेटेड हो। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं तुम्हें 10 अनफेयर एडवांटेज बताऊंगा और उन्हीं पे बेस्ड स्किल सेट्स बताऊंगा। यानी फर्स्ट तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज क्या है और उसी के अकॉर्डिंग स्किल्स चूज कर सकते हो और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम ये ठीक तरीके से करते हो देन यू विल रियलाइज कि सेम फील्ड में तुम दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। सो इफ यू अंडरस्टैंड, कीप वाचिंग नाउ। सबसे पहला और सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज आता है टैलेंट, क्योंकि आई डोंट थिंक टैलेंट से बड़ा अनफेयर एडवांटेज किसी की भी लाइफ में हो सकता है। क्योंकि जहाँ तुम थोड़ी सी मेहनत करके बहुत आगे निकल जाते हो, वही लोगों को सालों लग जाती है तुम तक पहुंचने में अगर तुम टैलेंटेड हो तो। और इसका अच्छा खासा एग्जांपल तुमने यूट्यूब पे भी देखा होगा, iShowSpeed, क्योंकि भले ही स्ट्रीमर है लेकिन वो जिससे भी रेस करता है उससे हमेशा जीतता है। और आई थिंक एक ही बंदे से वो अभी तक हारा है जो कि प्रो रनर है, और ऐसा बंदे ने ऑलमोस्ट बिना प्रैक्टिस के किया है। आज तक उसने कुछ खास सीरियसली ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन स्टिल वो ऐसा कर पा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। इसके बाद अगली अनफेयर एडवांटेज है कनेक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी की भी लाइफ में। अब पहले तो मैं इनको ज्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन जब से मैं रियल एस्टेट में वर्क करना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया अलग अलग, तब से मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। और तुम लोगों को भी अभी नहीं आएगी। स्कूल और कॉलेज में अगर तुम कॉलेज से पास आउट होने के बाद 1-2 साल निकालने के बाद तुम्हें समझ में आएगी। इसके बाद अगला अनफेयर एडवांटेज आता है नॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम सामने वाले बंदे से ज्यादा नॉलेजेबल हो किसी भी फील्ड में तो मुझसे ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करोगे। इनफैक्ट यूट्यूब जैसी चीज जिसे कि काफी सारे लोग लक की तरह लेते हैं, यानी लक अच्छा है तो चल जाएगा, नहीं है तो नहीं चलेगा, वही दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ये बोलता है कि यूट्यूब प्योर नॉलेज है। अगर तुम्हें वो सारी चीजें पता है जो मिस्टर बीस्ट को पता है, तो तुम आसानी से मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर सकते हो सिर्फ 1 मंथ में। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नॉलेज। अब ये नॉलेज तुम्हें किसी भी तरीके से मिल सकती है, बुक्स से, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख के, इंटरनेट पर सर्च करके, या फिर एक मेंटर के थ्रू। इसके बाद अगला अनफेयर एडवांटेज आता है रिसोर्सेज, जैसे कि कैमरा, लाइटनिंग, माइक। मेरे जैसे यूट्यूबर के लिए पीसी हो सकता है, किसी एडिटर के लिए पेंट्स हो सकते हैं, किसी पेंटर के लिए। जिस वजह से ये सारी चीजें जिसके पास होंगी, या फिर बोलूँ अच्छी क्वालिटी की होंगी, तो उसका प्रोडक्ट अच्छा निकल के आएगा। जिसके पास नहीं होंगी उसकी प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकल के आएगा। तो ऑब्वियसली ये एज अ प्लस पॉइंट की तरह काम करते हैं। क्योंकि कई बार इन्हीं रिसोर्सेज के ना होने की वजह से काफी सारे लोग यूट्यूब पर अपनी वीडियोस तक नहीं बना पाते, और बना भी पाते हैं तो अच्छी वीडियोस नहीं बन पाती, जिस वजह से उन्हें अलग अलग चीजों में और इम्प्रूव करना पड़ता है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग और बाकी सारी चीजें। एंड इसके बाद जाके एक ऐसा अनफेयर एडवांटेज आता है जिसके की फायदे मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज मनी। क्योंकि पैसा किस किस तरीके से तुम्हें एडवांटेज दे सकता है, किस किस तरीके की फील्ड में, ये चीजें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे ये पैसा किसी भी तरीके से आ रहा हो सकता है तुम जॉब करके पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को अपने गोल को अचीव करने में लगा रहे हो सकता है अपने पेरेंट्स से मांग रहे हो तुम, हो सकता है किसी से बोरो करे हो तुमने रुपए, किसी भी तरीके से आए। अगर तुम्हारे पास पैसे आ पा रहे हैं तो तुम उसका यूज कर रहे हो ढंग से, तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उस पैसे को। इसके बाद अगला अनफेयर एडवांटेज आता है एज, यानी कितना टाइम है तुम्हारे पास, या फिर कितनी जल्दी तुमने चीज शुरू करी है। ये दोनों ही चीजें आती है इसमें। यानी अगर तुम किसी आइडिया पे जल्दी काम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, तो तुमने सुना ही होगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर तुम कम उम्र से ही चीजें ट्राई करना स्टार्ट करते हो तो उसमें भी तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि तुम ज्यादा चीजें ट्राई कर पाते हो, ज्यादा बार फेल हो पाते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि क्या चीज वर्कआउट करती है और क्या चीज नहीं। और इसी रीजन की वजह से तुम दूसरे लोगों से हमेशा आगे रहते हो। क्योंकि तुम खुद ही बताओ, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एग्जाम्पल प्रेजेंट है जिसने की बचपन से ही काम करना शुरू करा हो किसी फील्ड में और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ हो, फेल हो गया हो? 100% नहीं होगा कोई भी। इसके बाद अगला अनफेयर एडवांटेज आता है फैमिली, क्योंकि फैमिली भी इंपॉर्टेंस रखती है मेंटली सपोर्ट करने में। अगर फैमिली वाले तुम्हारी सुनते हैं, तुम्हारे जो गोल्स हैं उनमें सपोर्ट करते हैं बाधा बनने की जगह, तो वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। कई बार जो लोग तुम्हारे करीब हैं वो ही सबसे बड़े हर्डल बन जाते हैं तुम्हारे गोल्स के बीच। और मैं ऐसा नहीं कह रहा वो लोग बुरे हैं, बस उनकी थिंकिंग अलग होती है, उसी वजह से ये सारी चीजें हो जाती है, जिस वजह से उनकी थिंकिंग भी इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद एक और अनफेयर एडवांटेज आती है, एंड दैट इज लोकेशन। यानी तुम खुद सोचो, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यानी इंडिया में या फिर
बाहर यूएसए एंड स्पेशली सिलिकॉन वैली में कहाँ पर मिलेंगे? ऑब्वियसली अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अच्छा आइडिया तुम्हारे पास, तो सिलिकॉन वैली ही सबसे बेस्ट जगह है तुम्हारे लिए। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई वहाँ पे जल्दी इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और बहुत ही रिस्की आइडियाज के लिए इन्वेस्टर मिल जाते हैं। और यहाँ पे तो तुम सबूत भी दे दोगे ना तुम्हारा आइडिया वर्क कर रहा है, तो वो भी हिचकेंगे अपने पैसे लगाने से। इसके बाद अगली जो 2 अनफेयर एडवांटेज है वो काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, जो कि है पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन। अब पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है कि तुम कैसे हो दिखने में। ऑब्वियसली लोग कितना भी बोल रहे हैं कि दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे दिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भाई फर्क पड़ता है और ये हार्श रियलिटी है इस वर्ल्ड की, तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेशन, इसकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि तुम किस तरीके से बात करते हो। एंड बिलीव मी, ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि कभी कभी ये दोनों मिलके नॉलेज को भी पीछे छोड़ देती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरव्यूज में जब तुम कॉलेज में किसी भी ड्राइव में बैठोगे तो हमेशा गौर करना, जो लोग दिखने में काफी अच्छे हैं और बोलते काफी अच्छा है, उन्हें ही सबसे पहले प्लेसमेंट मिलती है। स्पेशली लड़कियों को, उनके केस में ज्यादा चलती है ये चीज। स्किल्स की बात करने से पहले मैं तुम्हें ये चीज क्लियर कर दूं कि ये सारी की सारी एडवांटेजेस जो है वो एज अ बेस की तरह काम करती है अनफेयर एडवांटेजेस के पिरामिड में। यानी इन्हीं एडवांटेजेस के तुम और अनफेयर एडवांटेजेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बेस पे यही रहेंगे। लाइक जैसे कि तुम रिसोर्सेज का यूज करके ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, और वही ऑडियंस को अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। जिसके पास जितनी ऑडियंस, उसके पास उतना ही बड़ा अनफेयर एडवांटेज। एंड जस्ट लाइक दैट, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन के थ्रू ही बहुत सारे कनेक्शंस बना सकते हो, और वो कनेक्शंस ही तुम्हारे इन्वेस्टर की तरह, तुम्हारे एम्प्लॉयर की तरह किसी भी तरीके से वर्क कर सकता है। नाउ सबसे पहला स्किल ग्रुप आता है कंटेंट क्रिएशन, जिसमें कि ये सारी स्किल्स आती है। अब इन स्किल्स में से तुम कोई भी स्किल पिकअप कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेस्ट तभी होगा जब तुम्हारे पास 3 तरीके की अनफेयर एडवांटेजेस हो, जिनमें से सबसे पहली रिसोर्सेज, दूसरी नॉलेज एंड तीसरी एज। और एज में भी मेरे कहने का मतलब है 25 साल से कम एज। अब पहले और दूसरे में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, रिसोर्सेज होने चाहिए, ये सारी चीजें। दूसरा नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तभी तुम ढंग से सर्वाइव कर पाओगे आज के टाइम पे। क्योंकि पहले के टाइम की तरह तुम मुंह उठा के वीडियो बनाने नहीं बैठ सकते, कुछ चलेगी नहीं। हाँ तो के चल जाते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन एक वीडियो चल के ट्रेंड की तरह आए, ट्रेंड की तरह चलेगा, उसका क्या फायदा। लेकिन तीसरी चीज में तुम्हें जरूर कंफ्यूजन होगा कि क्यों मैं 25 साल से कम उम्र बोला हूँ, और इसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि 25 एज के बाद तुम्हारी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लग जाती है, और उसके चलते तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, नहीं तो तुम खुद ही बताओ, काफी सारे लोग यूट्यूब को अपनी जॉब या फिर अपने बिजनेस के साथ क्यों करते हैं। मैं खुद यूट्यूब के साथ बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, क्या लगता है तुम्हें? और अगर तुम छोटे यूट्यूबर को नहीं मानते, बड़े यूट्यूबर को मानते हो, तो तुम खुद बताओ, ये सारे भुवन बाम, आशीष चलानी, ये यूट्यूब से पेट क्यों नहीं भर रहा है इनका? ये क्यों स्टूडियोज खोलने पे लगे हुए हैं, क्यों अपने स्टूडियोज के थ्रू सीरीज बना रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली बिजनेस बनाने के लिए, क्योंकि वो उन्हें भी पता है हमेशा वो यूट्यूब पे टिके नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो उन्हें एग्जिट लेना पड़ेगा ना। और एक स्पेसिफिक एज के बाद तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ती है। इसलिए अगर तुम्हारी एज छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 25 से बड़े हो तो हमारे पास स्टेबल इनकम होना ही चाहिए। इसके आती है मार्केटिंग की स्किल्स, जिसमें कि ये सारी स्किल्स आती हैं, और इनको भी ट्राई करने के 3 सूटेबल अनफेयर एडवांटेजेस हैं। पहला और दूसरा तो सेम है, यानी रिसोर्सेज एंड नॉलेज, लेकिन तीसरा अलग है, जो कि आता है पैसा। क्योंकि मार्केटिंग अगर तुम्हें ट्राई भी करनी है, सीखनी भी है, एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा, क्योंकि तुम्हें चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, लोगों को शो करनी पड़ेंगी, जिसमें पैसा खर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स, तुम कितनी भी वीडियोस क्यों ना देख लो, जब तक तुम उसमें पैसे लगाओगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे चीजें, एड्स चला के नहीं देखोगे, पैसे लगा के नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें चीजें आएंगी नहीं। इसका तीसरा स्किल ग्रुप आता है टेक एंड डेवलपमेंट, और इसमें सिर्फ 2 ही अनफेयर एडवांटेज होने चाहिए तुम्हारे पास। इसके अलावा और किसी अनफेयर एडवांटेज की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट रिसोर्सेज और दूसरा नॉलेज, यही सफिशिएंट है। और हाँ, अगर इंटरेस्ट भी है तुम्हारा तो वो भी प्लस पॉइंट की तरह तुम्हारा काम करेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज है, इनके बिना इस चीज में काम करना बेकार है। इसका अगला स्किल ग्रुप आता है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि ये सारी स्किल्स आती हैं। और इस स्किल सेट के लिए काफी सारी अनफेयर एडवांटेजेस चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल फील्ड है। क्योंकि लोग जब तुम्हें पैसा देते हैं अलग अलग जगह लगाने को, तो भरोसा भी होना चाहिए उनका, और वो भरोसा काफी टाइम में बनता है, जिस वजह से इसमें काफी सारी चीजें चाहिए, लाइक मनी। क्योंकि जब तुम खुद का पैसा लगाया हुआ दिखाओगे कि मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, तो दूसरे का ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। दूसरा नॉलेज, और सिर्फ बोली नॉलेज से काम नहीं चलेगा, तुम सर्टिफाइड होने चाहिए हो किसी तरीके से, या तो तुम्हारे पास अच्छे कॉलेज की डिग्री हो, या फिर तुमने किसी तरीके का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो। ये सारी चीजें काउंट होती है इसमें। इसके अलावा मेंटर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस स्किल सेट में, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मेंटर है ना, तो उस मेंटर के क्लाइंट्स ही काफी बार तुम्हारे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो मेंटर पे भरोसा करते हैं, तुम पे भी भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वो मेंटर तुम्हारे लिए बोलता है कि मेरा स्टूडेंट है और काफी अच्छी नॉलेज है इसे, तुम इसे भी ट्राई कर सकते हो, कम रुपए में भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इस तरीके से
मेंटर काफी ज्यादा हेल्प करता है बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शंस। और यही अगली अनफेयर एडवांटेज है इस चीज में, कनेक्शंस। अब इस चीज में तो मेंटर के थ्रू कनेक्शन बन रहे हैं, हो सकता है किसी और के थ्रू कनेक्शंस बने। एंड आफ्टर इट अगली और लास्ट अनफेयर एडवांटेज आती है लोकेशन। अब तुम लोग सोच रहे हो यार लोकेशन का क्या मीनिंग है इसमें, तो अगर तुम एक ऐसी लोकेशन पे रह रहे हो जहाँ पर कि काफी सारे अमीर लोग रहते हैं, तुम्हें जानते हैं पहले से, तो और भी आसान बन जाती है ये चीजें। क्योंकि बिलीव मी, मेरे मथुरा में 2 घर हैं और उन दोनों घरों को छोड़ के मैं वृंदावन में एक फ्लैट में रेंट पे रह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास काफी सारे अमीर लोग हैं और जब तुम उनसे घुल मिलते हो तो उन लोगों को लगने लग जाता है तुम एक जेन्युइन बंदे हो, और यही थिंकिंग हेल्प करती है उन लोगों को तुम पे ट्रस्ट करने में। सो दैट्स व्हाई लोकेशन मैटर्स। इसके बाद आता है लोकल बिजनेसेस, जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेसेस नहीं होते, ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि सिर्फ तुम पे डिपेंड करते हैं, और इनमें ये सारी स्किल्स आती हैं। और इनके लिए 4 अनफेयर एडवांटेज होने चाहिए। सबसे पहला तो टैलेंट होना चाहिए, अच्छे टैलेंट के बिना ये चीज करना मुमकिन नहीं है। दूसरा, फैमिली सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैमिलीज स्पेशली इंडिया में इन सारी चीजों को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ऑनेस्टली इन सारी चीजों को स्टेबल नहीं माना जाता। ये भी चीज नहीं मानी जाती है कि इनसे पैसा आता है। इसके बाद अगला अनफेयर एडवांटेज आता है मनी, और ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो उस स्किल से, या फिर अगर तुम उस स्किल से उतना पैसा नहीं कमा रहे हो तो तुम्हारा दूसरा इनकम सोर्स है कि नहीं, ये भी चीज मैटर करती है। अगर है तो तुम इस चीज को एज अ साइड हसल कर सकते हो। एंड इसके बाद लास्ट अनफेयर एडवांटेज आता है कम्युनिकेशन, क्योंकि वैसे तो इंपॉर्टेंस रखता है अगर तुम लोकली कोई चीज बेच रहे हो, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन वाला बंदा ही ज्यादा सेल्स लाएगा। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन Etsy और eBay जैसी वेबसाइट पे बेचोगे तो वहाँ पे कुछ बोलने की तो जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सेल्स हो रही है तो वहाँ पर ये इस चीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। इसके बाद अगला स्किल ग्रुप आता है यूनिक आइडिया बिजनेस, यानी बेसिकली स्टार्टअप। अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स हो सकते हैं, लिस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टअप करने से पहले तुम्हारे पास अगर 3 अनफेयर एडवांटेज हैं तो तुम्हारी ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। इनके बिना भी तुम ऑब्वियसली स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टअप में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये 3 होना तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट की तरह काम करेंगे। फर्स्ट, टाइम। दूसरा, कनेक्शंस, तुम्हारे कनेक्शन कितने अच्छे हैं, तुम्हें फंडिंग जल्दी मिलेगी कि नहीं, इस चीज पे ही डिपेंड करता है। तीसरा, पैसा, क्योंकि अगर तुम्हें फंडिंग नहीं भी मिलती है तुम अपने पैसे के थ्रू ही फंड कर सकते हो अपने बिजनेस को। जितना ज्यादा पैसा होगा तुम्हारे पास उतनी ही कम जरूरत होगी तुम्हें फंडिंग की, एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेजेस में। इसके बाद अगला स्किल ग्रुप आता है AI का, जिसमें कि ये सारी स्किल्स आती हैं। अब ये जो स्किल है वो काफी नई है, तो इसमें 2 ही अनफेयर एडवांटेज है। एक तो फर्स्ट मूवर एनी टाइम, एंड दूसरा नॉलेज, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बहुत कम नॉलेज है इस मामले में। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीज हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हो उसमें, और बहुत आगे तक जाने से मेरा मतलब है कोई अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो। इतनी नई चीजें अभी है। खैर यही स्किल्स थी जो कि मैं तुम्हें बताने वाला था, अनफेयर एडवांटेज पे जो बेस्ड थी। आई होप तुम्हें ये सारी स्किल्स के बारे में पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मुझे एक स्पेसिफिक स्किल के बारे में बताओ कमेंट्स में, जिस पे वीडियो बनानी चाहिए। और इन स्किल्स को जानने के बाद अगर तुम जानना चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप अपने पहले 10,000 कैसे कमाया जाए, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, इसे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, ऐसी वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड कीप हसलिंग।